चल कर तू पालो अपना बसेरा। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे 7 तारीख। तो आज साकार मुरली है और बाबा कहते हैं भारत देश की बहुत महिमा है। किस लिए महिमा है? कि इसी भारत देश में भगवान आते हैं, है ना, और आकर के सबकी सदगति करते हैं। तो भारत देश की महिमा इसलिए है और वह आकर के हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं। और ये जो ज्ञान रत्न है ये बहुत ज़्यादा कीमती है। तो बाबा कहते हैं और जिस ज्ञान वर्षा से हम क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी बाबा की जो शिक्षाएं हैं, भगवान जो कल भी कहा ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो बाबा की शिक्षाओं को हमें धारण करना है, गुणवान बनना है। और साथ ही साथ क्या करना है? औरों को भी ज्ञान दान करना है। पहले हम अंधेरे में थे और अभी हमें ज्ञान की रोशनी मिली। बाबा कहते जैसे कि लोगों का जो आंखें खराब हो जाती है तो आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद उस खराब आंख को निकालकर दूसरी आंख लगा दिया जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते तुम भी ज्ञान नेत्रहीन हो गए थे और बाबा आकर के तुम्हें ज्ञान चक्षु देते हैं। जो नेत्र तुम्हारे पास नहीं थे वो तुम्हें नेत्र देते हैं। तो आज हम विस्तार से महावाक्यों को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना। आज की मुरली का प्रश्न। तुम बच्चों
की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? और ये बातें हमें भगवान ने बताई है ना। जब हम औरों को कहते हैं तो क्या होता है? लोग मूंझ जाते हैं। कौन सी बातें? और हम ये जो बाबा के ज्ञान मिल रही है सबको सुनाते हैं, हम संग ध्वनि करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मूर्ति की काम रहती है, ये देवताओं के जो अलंकार जब तुम्हारे हैं तो यह सुनकर नहीं सोचते। उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। इतना लंबा टाइटल हमारा है। चक्रधारी हैं हम, ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। है तो ना प्रैक्टिकल में ये तुम कहते हैं जो है ना। है यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं। कौन सा अलंकार? गदा, शंख, पद्म और क्या? चक्र, है ना। तो देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। ये वास्तव में ज्ञान की बात है, ये है ना। स्थूल चीज तो है ही नहीं। हम कहते हैं ये सब हमारे हैं, तो यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। तो यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरी पॉइंट, बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं, बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं, यह शंख ध्वनि। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं, यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें है ना। ऐसी गुह्य रमणीक बातें हैं जो औरों की समझ से क्या है? परे है। कितनी गहराई है, कितना रहस्य समाया हुआ है, जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। कल का गीत आज और बजाए। कल कौन सा गीत बजा? सुन लो, बाहर आया पूरा। और यही बाहर है दुनिया को भूल जाने, ऐसी था ना कल का गीत। यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं हमारे लिए सबसे ऊंची बहार कि यह मौसम है। बहार बहुत अच्छा मौसम होता है ना, तो बहार कहते हैं। बहुत अच्छी बहार आई है, तो बहुत अच्छा ये क्या है? ऊंची बहार की ये मौसम है। बाहरी मौसम जब होता है तो फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है, तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो तब एक भी पत्ता नहीं रहता। बाहरी मौसम में पत्ते फूल आने लगते हैं, लेकिन पतझड़ में क्या होता है? सारे पत्ते झड़ जाते हैं। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर और फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है ना। 63 जन्मों से इस आत्माएं जो सुखी थी उसके ऊपर क्या हो रही है? शीतल पड़ रही, ज्ञान की वर्षा हो रही है। यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूं। फिर ज्ञान बरसात से मैं फूलों का झाड़ बनता हूं। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। बाबा ने क्या कहा बच्चों? चैतन्य झाड़। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते हो अभी हम पवित्र अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है ना। लोगों को किसका होता है? बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी पहले साक्षात्कार विष्णु का हो, जोड़ी रूप का, कंबाइंड स्वरूप का। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप क्या है? विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं, है ना। किसको ज्ञान नहीं है? विष्णु को। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। 4 भुजा वाली लक्ष्मी दिखाते हैं। तो बाबा ने भी ये रहस्य बताया है। 4 भुजा की लक्ष्मी माना ये भी प्रवृत्ति मार्ग है, कंबाइंड लक्ष्मी और नारायण। तुम क्यों लक्ष्मी का आह्वान नहीं करते? दोनों को बुलाते। आगे लक्ष्मी और पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है और महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें तुम अभी जानते हो। इस रहस्य को हमने अभी समझा है, आगे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। एकदम कांटे थे, अभी तो तुम फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी है ना, गुरु ग्रंथ में, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बात। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह दैवी गुणों वाले होते हैं। है तो बाबा कहते वो भी मनुष्य है, लेकिन संपूर्ण मनुष्य है। इस समय के जो मनुष्य हैं वो आसुरी गुण वाले हैं। सतयुग के मनुष्य कैसे थे? दैवी गुण वाले थे, संपूर्ण थे, पावन थे। और इस समय के आसुरी गुण वाले हैं। और तुम हो ब्राह्मण। तुम कौन से गुण वाले? बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। भारत की ही महिमा है ना, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं। भारत में रहने वाले कौन थे? हमारे पूर्वज, देवी देवता जो हम थे, उनकी कितनी महिमा है। परंतु उन्हों को पता नहीं है उन्हों को ऐसे बनाने वाला कौन है। इसलिए रचना को ही क्या मान लिया? ईश्वर मान लिया। इतना सुंदर स्वरूप है। भगवान ने साकार में, चैतन्य में अपने जैसे इतने सुंदर दिव्य गुणधारी उनका निर्माण किया कि लोग जो है, हाँ, उनको बनाने वाले को नहीं जानते, लेकिन याद किया जाता है ना। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन है कौन? किसी की बुद्धि में नहीं है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं देवताओं के, राधे कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किनको पता ही नहीं है। पिता का ही नहीं पता है ना। शिव पिता ना उनका पता है, ना उनको बनाने वाले
इन्हीं के ऑक्यूपेशन, कर्तव्य, धंधा का पता नहीं है। तुमको तो अभी बहुत रोशनी मिली है, ज्ञान की रोशनी मिली, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। बाबा ने कई बार बताया, अभी जो संस्कार ऐसे लेकर जाएंगे, बहुत 24 घंटे जो मुस्कान है नेचुरल, और मुख से नहीं जाएगा। अभी तो देखो जैसी स्थिति वैसा फेस, सारा दिन क्या होता है? सभी की स्थिति के अनुसार फेस जो है वो बदलता रहता है, लेकिन एक रस वहाँ पे हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों के लिए पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है ना। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसे नहीं होते। एक जैसा पद नहीं होता भाई। स्वर्ग में तो सभी होंगे, सभी कैटेगरी के लोग होंगे ना। हाँ, राजघराने में होंगे राज, और शायद प्रजा, दास दासी, साहूकार सभी होंगे वहाँ। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण ही राज्य नहीं करते हैं ना, उसकी राजधानी में तो प्रजा भी होगी। यह भी किसको पता नहीं है, सिर्फ डिनास्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, सत्य ज्ञान का बोध नहीं है, अज्ञान का अंधियारा है। तुम्हारे पास तो अभी क्या है? रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है ना। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं। प्रजा में भी होंगे, वहां तो सबको सुख ही सुख है। भले पद जो है नंबरवार है, लेकिन सबको सुख है, दुख तो है ही नहीं। हर एक की अपनी अपनी राजाई होती है, जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में है ना, पतित दुनिया में भी क्या है? जैसे सतयुग में ऊंचे से ऊंच डिनास्टी है, लक्ष्मी और नारायण। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कहेंगे ना, राधे कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, वो है प्रिंस प्रिंसेस, है ना, उनकी राजधानी बाबा कहते हैं, उनका राज नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है ना, थोड़ी सी बात भी कोई जानते नहीं। तुम सब जानते हो, सो भी कैसे जानते हम? नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। पढ़ाई देखो एक जैसा, एक साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार है, इसलिए पद भी कैसा है? नंबरवार। कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर सबसे छोटा पद कौन सा है? फिर कहाँ प्रजा में चंडाल आदि जाकर बनते। सोचो, पतित दुनिया में भी ऐसे नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, ना उन्होंने देखा है ना बाबा ने देखा है। आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बच्चे बाबा से मिलने नहीं गए हैं, साकार में भी ऐसा था, लेकिन जहाँ थे उनको परिचय मिला और से पैदा होते ही अलौकिक जन्म होते ही सेवा में लग गए। तो बाबा के पास समाचार आता था, तो बाबा ऐसे बच्चों की क्या करते थे? महिमा करते। बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। सम्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी देखो सर्विस कर आप समान औरों को बना रहे हैं। बाबा कहते सम्मुख वाले भी इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना। तुम कौन हो? रूहानी पंडित। कौन है? सभी तुम भी रास्ता बताते हो।
हे आत्माएं बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला लग गया सदगुरु मिला दलाल। यह भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो। कब, कितना बहुत काल? 5000 वर्ष। तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े, परम धाम से, भगवान से सबसे पहले हम ही बिछड़े। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनः जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं होते। सतयुग में आने वाले के भी 84 जन्म नहीं होंगे, किसी के 83, किसी के 82, किसी के ऐसे से कम होते जाएंगे। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बचे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। और स्टूडेंट लाइफ को, हाँ, स्टूडेंट लाइफ की इज दी बेस्ट, सबसे जो श्रेष्ठ जीवन माना गया विद्यार्थी जीवन को। और हमारा तो ये विद्यार्थी जीवन कैसा है? टेंशन फ्री जीवन है। कितना उत्तम जीवन है। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। तो बाबा भी कहते हैं इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है कि पवित्रता के धारणा के बगैर ये ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है और उस शत्रु को जीतना है। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलो। भाई मुझे याद ही नहीं करोगे तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? पहले ज्ञान लो, पहले पहचानो। जब तक ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, ये हमारा टाइटल है, ये भी हमारा स्वमान है। और कोई इस बात को समझ ना सके, मनुष्य समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं, क्योंकि हाथों में दिखा दिया है ना, लेकिन उसका वास्तविक रहस्य तो कोई जानते नहीं। यह फिर कौन निकले हैं? लोग कहते हैं कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये तो देवताओं के अलंकार है, ये लोग कहते हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो। ज्ञान देखो, शंख किससे बजाया जाता है? मुख से, है ना। तो मुख से ज्ञान शंख ध्वनि। अब किसी को अगर हम ज्ञान सुनाते हैं तो क्या है? शंख ध्वनि। देवताएं तो नहीं करते ना भाई, नॉलेज उनके पास नहीं है। आदि मध्य अंत रचयिता रचना का, वो तो सृष्टि के आदि काल में रहने वाले देवताएं हैं, है ना। तो पूरी नॉलेज तुमको है, तो शंख ध्वनि कैसे करेंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से ही देंगे ना। भगवान तो निराकार है। अब निराकार को भी साकार तन का माध्यम लेकर के शंख ध्वनि करना है। उनको ही मुरली कहा जाता है, यही ज्ञान मुरली। हाँ, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली अभी बज रही है। देखो सब सुन रहे हैं ना। पहले मधुबन में ब्रह्मा के मुख से भगवान की वाणी मुरली बजी, और अभी तो हर सेंटर पे हर जगह क्या हो रहा, बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आ रही है, सृष्टि के आदि काल से, प्रारंभ काल से चली आ रही है, क्योंकि कहानियों में सभी को पूजा करते दिखाया हुआ है, पूजा पाठ, ठीक है। परंतु परंपरा से कोई चीज चल ना सके। मध्य काल से आई है ये, द्वापर काल से, है ना। इस बात को हमने समझा है। देवताओं को तो पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद ही पूजनीय है, पावन है। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? पूछ रहे हैं बाबा। अब परंपरा बताओ,
तब तो उनको पावन दुनिया रची ना, तब तो उनको पतित पावन। फिर क्यों कहते हो? फिर पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। रोज बाबा हमें क्या पढ़ाते हैं वो बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना मुख खोले बाबा कई बार युक्ति बताते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा, मुरली में सुना होगा आपने, हमारा मुख नहीं खुलता। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास बैठ जाओ या बाबा के चित्र के साथ बैठ जाओ। बाबा ने जो सुनाया है उसको क्या करो, उसके सामने रिपीट करो, बोलो। प्रैक्टिस करना होता है ना। ये अपने आप मुंह नहीं खुलेगा, प्रैक्टिस करना है। कितने बाबा के बच्चों ने कहाँ कहाँ जाकर प्रैक्टिस किया जो कभी बोलते नहीं थे, है ना। तो हमें भी क्या करना है, सभी बाबा के बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को भी जाकर रास्ता बताना है। तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। पाके धम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। आपस में बाबा के धम चक्र मचाया, झगड़े हुए, मतभेद हुए, तो बाबा कहते फिर कैसे वर्षा मिलेगा। बाबा को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती है। रत्न, हीरे, मणि, ये सब रत्न होते हैं ना, नीलम, क्या क्या जो होते हैं रत्न है ये। तो बाबा कहते कोई की कीमत लाखों रुपया क्यों होती है, कोई की फिर 1 रुपया भी होती। कांच होगा तो मैंने उस समय के हिसाब से 1 रुपया बोला, तो उस समय रुपयों का बहुत महत्व था ना, साकार समय में। मेरा कहने का मतलब बहुत कीमतवान और बहुत सामान्य। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये साधारण नहीं है। बाबा तो कहते हैं, हमेशा आप सबने सुना है, इन एक एक रत्नों की कीमत कितना बताए बाबा ने, लाखों रुपए। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। ज्ञान की बातें आपस में करनी चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी। और हमने ज्ञान सुना, भगवान ने इतने कीमती रत्न हमें दिए, हम पे ज्ञान वर्षा किया, लेकिन हमने मुख नहीं खोला, औरों को सुनाया नहीं, तो क्या वैल्यू होगी, कोई कीमत हुई क्या। जो मेहनत करेंगे उन रत्नों को औरों को सुनाएंगे, है ना, बांटेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? कम सर्विस है। औरों का जीवन बनाना, जीवन परिवर्तन करना, वारिश बनाना, है ना, वारिश ही तो कहेंगे ना। बाग आप समान बनाएंगे तो बहुत फल मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई, पहले अंधकार था, अभी रोशनी आ गई। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो इंडिया का नाम लेंगे ना, भारत में, तो लोग नाम गिनती करके बताएंगे पहले नंबर। इतने बड़े बड़े लोग हैं, पूरे विश्व में कहेंगे तो भी लोग नाम लेते हैं, 10-12 नाम लेते हैं ना। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर है, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर, मुख्य एक्टर। कितनी बड़ी बात है। भगवान भी क्या कर रहे हैं, भी पार्ट बजा रहे हैं ना, इस ड्रामा के मुख्य एक्टर। ऊंची से ऊंचा शिव बाबा है पहले नंबर में। दूसरे नंबर में है सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर है स्थूल वतन वासी लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है।
कल्प की आयु तो 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो देखो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अभी ज्ञान अंधेरे से निकलकर कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं और कोई तो फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। कोई तो विशाल बुद्धि बन झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है स्टार मिसल। भ्रिकुटे के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज ठहर सकते क्या भ्रिकुटी में? बड़ी चीज होती तो दिखाई भी पड़ती। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल है। यह है गुह्यते गुह्य बात। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे ना। शुरू में स्टार कहें तो समझ ना सके। शुरू लोगों की बुद्धि में जैसा था, तो भगवान जैसे आकर के ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो शुरू में हाँ ज्योति ही कहते थे, अखंड ज्योति ही कहते थे। बाद में स्टार कहना शुरू किया। सारी नॉलेज एक दिन में थोड़े ही दे देंगे। कितना साल हो गया देखो, 86 साल। कितने सालों से धीरे एक ज्ञान के रहस्यों को बाबा ने क्लियर किया। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। आज तो ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जिसका उजागर भगवान ने नहीं किया है। बड़े से बड़े रहस्यों को उन्होंने खोलकर बच्चों के आगे रख दिया है। क्योंकि अभी तो रिवीजन चल रहा है ना। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि शुरू से चला आता है। अब सती में कोई गंगा स्नान करते हैं? बोले नहाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तो पावन पानी में तो नहाते ही है। बहुत शुद्ध होगा, शीतल जल, सुगंधित जल होगा, है ना। लेकिन वहां ऐसा नहीं कहेंगे हम पावन बनने जा रहे हैं, कि ऐसा कुछ बात थोड़ी होगा। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी, तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। वहां पे वो लोग कहते हैं ना रास, देखते थे साक्षात्कार में। यहाँ तो डर लगता है कि कहीं डूब ना जाए। वहां तो डूबने की कोई बात नहीं रहती। कहाँ? वहीं का संस्कार होता था। कभी वहां एक्सीडेंट हो नहीं सकता। वहां चलो कहेंगे बस इसको गाड़ी मोटर नहीं, लेकिन वहां तो पुष्प विमान होगा ना, एरोप्लेन का जो रिफाइन रूप, वह किसी प्रकार की दुर्घटना कभी भी नहीं होती है ही स्वर्ग। तो यही बाहर है। जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। पूरा महाभारत खत्म हो गया और युद्ध में सब खत्म हो गए। हाँ, 5 पांडव बचे और कहाँ गए? पहाड़ों में चले गए। और उनके साथ क्या था? एक कुत्ता भी, उसको भी ले गए। और सब पहाड़ में क्या हो गए? तो बाबा कहते हैं क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते तो नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। हाँ, क्योंकि देखो इसलिए पालते हैं, विदेशों में ज्यादा करके, इंडिया में भी है, क्योंकि आज इंसान से भरोसा उठ गया है। वो कम से वफादार तो है, सही है ना। हम ऐसे कहेंगे ना आज के समय, वो प्यार की भाषा, वो तो कभी धोखा नहीं देगा। इंसान तो अपने भी धोखा दे देंगे बोलते हैं, लेकिन वफादारी आज के समय में ऐसी थी कि वो उनके जैसा कोई है ही नहीं। अंत तक
ऐसा बोलते हैं ना, इसीलिए जो है। तो बाबा कहते हैं बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, उसका कितना मान रखते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम जानते हो बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं, और भारत में ही आते हैं भगवान, विश्व के अन्य किसी देश में नहीं आते। इसलिए भारत की बड़ी महिमा, कहते हैं ना, भारत देश की महिमा महान, इसमें आता शिव भगवान, जिनका यह तीर्थ स्थान गीत बना हुआ है ना। भारत की महिमा इसीलिए है क्योंकि भगवान आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जन्म भूमि है, स्थान है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है, उन्हें और कोई भी नहीं जानते। वह तो यह कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। ऐसा भी जितनी मुख उतनी बातें, ना उसका कोई नाम है ना उसका कोई रूप है। वो कह देते हैं सर्वव्यापी, कण कण में कितनी बातें बता दी है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचना है ना। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु यह बातें भूल गए। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। भगवान ने वो ब्राह्मण नहीं बनाए, है ना, मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बनाए। भगवान ने जो बनाए हैं वो मुख वंशावली ब्राह्मण। ना जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यम। और बहुत लंबा श्लोक है, मतलब नहीं है इसलिए परित्राणाय साधु नाम कहते विनाशाय च दुष्कृतम। और जो भी है तो पूरा नहीं, उसके बीच में और है। तो इसका अर्थ पूरा मालूम है ना। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना मुझे आना पड़ता है। लेकिन संभवानी युगे युगे कह दिया है, संभवानी संगम युगे, संगम युग में आता है। हाँ भारत में। तो यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा ना, किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण की आत्मा को भी तो अभी मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास होकर ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन जब करते हैं, एक आंख निकाल कर दूसरी आंख डाल देते हैं। लगाते हैं ना कई जगह तो आंख, चलो किसी का मोतियाबिंद हुआ है तो उसका झिल्ली निकालते हैं, कुछ ऐसा। लेकिन किसी का आंख खराब हो जाती है, लोग डोनेट करते हैं। कितने लोग नेत्रदान करते हैं, तो ऑपरेशन से भी क्या करते हैं, दूसरी आंख लगा देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, कई लोग का सफल भी नहीं हो पाता। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु भी खत्म हो गए थे, वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, जिसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हाँ, तो अब तीसरा नेत्र उन्होंने देवताओं को दे दिया, क्योंकि हम गुप्त हैं और उनको पता ही नहीं है। और सच का आंख दे दिया उसकी यादगार में। एक और आंख दिखाते, कहाँ दिखाते हैं? जहाँ मस्तक, जहाँ आत्माएं, वही दिखाते हैं। अब उस समझ में आया है ना। बुद्धि रूपी नेत्र बंद थे और भगवान ने उसे खोला है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तो तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है ना। वर्ण कहो, कुल कहो, बात तो एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी
त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है और किसकी खुलती जाती है। खुल रही, किसी की अच्छी खुल चुकी है। आखिर खुलते खुलते 100% खुली जाए। कहते ना, संपूर्णता का नेत्र शंकर ने खोला तो विनाश हुआ। तो तपस्वी मूर्त हम आत्माएं जब संपूर्ण बन जाएंगी तब क्या होगा? मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे ना। भगवान का टाइटल हम बच्चों को तब मिलेगा जब ऐसा कर्तव्य होगा। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है ना, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? कितनी खुशी मनानी चाहिए। अब स्वर्ग आया कि आया। अच्छा, बाबा की ओर से हम सभी याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना। ताड़ना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। सतगुरु का वरदान। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले, नष्टो मोहा ट्रस्टी भव,
धन कमाते, है ना, धन तो भाई शरीर निर्वाह के लिए नौकरी करो, धन तो कमाना ही पड़ेगा ना। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते, संबंधों को भी निभाना है। वे दुखों से मुक्त रहने वाले। नष्टो मोहा दृष्टि भाव। विस्तार है। लौकिक संबंधों के बीच में रहते, संबंध निभाना अलग चीज है, ठीक है। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है, और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ये संबंधों की बात हो गई, है ना। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व दृष्टि की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। नष्टो मोहा व दृष्टि की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, होता है कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, वह संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, बीमारी भी आ जाती है ना, निभाते निभाते होता है ना, इतना संबंधों को निभा रहे हैं परिवार में कि कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह। ये सब कुछ भगवान को सौंपा हुआ है, ट्रस्टी है ना। तो क्या है, सब चिंता परमात्मा को दे दिया है। वो कहता मुझे दे दो, तो कैसे रहना। ट्रस्टी होके साक्षी होकर देखते हुए बेफिक्र बादशाह रहना। स्लोगन। रहमदिल उसे कहा जाता। किसे कहा जाता? रहमदिल किसे कहा जाता? हो गया। हाँ, कैसा रहम करे दूसरों पे? दूसरों पर कैसा रहम करे? रहमदिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। एक रहमदिल होता है स्थूल रूप में औरों को मदद करना, लेकिन इस समय सभी आत्माएं क्या हो गई है, अंदर से कमजोर हो गई है, टूट गई है ना, दुखी, अशांत, कमजोर, हिम्मत नहीं है उनके अंदर। तो ऐसी आत्माओं को ज्ञान और योग के द्वारा, तो ज्ञान योग के द्वारा ही तो हमको बल देना है ना, ज्ञान से शिक्षा देना है, योग के द्वारा उन्हें वाइब्रेशन देना है, मनसा के द्वारा, है ना, शक्ति भरना है उनमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसे ही रहमदिल कहा जाता है। देखो, जब तक रहम नहीं आएगा तब तक कोई सेवा नहीं कर सकते। सेवा से पहले क्या होगा, रहम की भावना होनी चाहिए ना। घर के दरवाजे में कोई भूखा बैठा हो, है ना,
कोई उसे खाना मोहल्ले में वही देगा, मोहल्ले में भी कोई हो जिसके अंदर दया की, रहम दिल की भावना होगी। तो बाबा हमेशा हमको बताते हैं पूरे विश्व की आत्माएं इस समय निर्बल बन गई हैं, अंदर से एकदम कमज़ोर बन गई, टूट गई हैं, ठीक है, हिम्मत नहीं उनके अंदर। इसलिए ऐसी आत्माओं को बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है ना, और योग शक्ति से क्या भरना है, बल भरना, हिम्मत भरना है। बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति।